हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक जिसका नाम है मोमेंट्स, हम लोग आज इस बुक के एक लेसन जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, आज हम लोग इस लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर्स को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन की हिंदी व्याख्या मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके आंसर को समझते हैं। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग, कह रहा है कौन सी टू, कह रहा है दो स्ट्रेंज थिंग्स। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। कौन सी जो दो अजीब चीजें द गुरु ने एंड डिसिपल और उनके शिष्य ने फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कह रहा है कि मूर्खों के राज में पाया। कह रहा है गुरु और उसके शिष्य ने मूर्खों के राज में कौन सी अजीब चीज पाई, या उन्होंने कौन सा अजीब चीज पाया। तो इसका आंसर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज में पीपुल वर्कड, लोग कार्य करते थे ड्यूरिंग द नाइट, कह रहा कि रात्रि के समय, लोग रात्रि के समय काम करते थे, एंड स्लेप्ट और सोया करते थे ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। उन्होंने अद्भुत चीजें पाई कि लोग जो रात के समय काम करते थे और दिन के समय सोते थे। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी अद्भुत चीज क्या देखा उन्होंने कि एवरीथिंग देयर कॉस्ट द सेम प्राइस, कि वहां पर हर चीज का सेम प्राइस था, हर चीज की कीमत सेम थी, केवल एक डुड्डू थी बस, या कहने मतलब केवल ₹1 थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछ रहा है कि व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। इसमें पूछ रहा है कि करे वाई, क्यों, डज द डिसिपल डिसाइड, शिष्य ने क्यों निर्णय किया टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में रुकने का। इज इट अ गुड आइडिया, क्या यह एक अच्छा आइडिया था, क्या यह एक अच्छा विचार था। उसका कहने मतलब है कि शिष्य ने उस राज्य में रुकने का निर्णय क्यों किया, क्या उसका यह विचार अच्छा था। तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि द डिसिपल वांटेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कह रहा जो शिष्य था वह मूर्खों के राज्य में रुकना चाहता था, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कुड बी बॉट, खरीदा जा सकता था, इन ए वेरी लो प्राइस, बहुत ही नीची कीमत पर या बहुत ही कम कीमत पर यहाँ पर सब कुछ खरीदा जा सकता था। बट इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया, लेकिन यह एक अच्छा आइडिया नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही फेल इन टू ट्रबल, क्योंकि वह मुश्किल में पड़ गया इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, क्योंकि वह जो है मूर्खों के राज्य में रुकने पर वहां वह मुसीबत में पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है कि नेम ऑल द पीपुल, कह रहा है कि नेम ऑल द पीपुल, उन सारे लोगों का नाम बताइए, हु आर ब्रॉट इन द किंग्स कोर्ट, जिनको राजा के दरबार में लाया गया, एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल, और उनके मुकदमे का कारण बताइए, उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया उसका कारण बताइए, और उन सभी लोगों के नाम बताइए जिनको कोर्ट में लाया गया था। इसका आंसर है कि द फर्स्ट पर्सन वाज द ओनर ऑफ द हाउस। इसमें कह रहा है जो पहला व्यक्ति था वो उस घर का ऑनर था, उस घर का ऑनर था, मतलब जिस घर की दीवार चोर के ऊपर गिरी थी तो कोर्ट में बुलाया जाने वाला वह पहला व्यक्ति जो था वो घर का ऑनर था, अर्थात घर का मालिक था। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपनी रक्षा की, बाय सेइंग, यह कह के, दैट की द वॉल वाज मेड बाय द ब्रिकलेयर, कि जो दीवार थी, कह रहा है कि द वॉल वाज मेड, उस दीवार को बनाया गया था, बाय द ब्रिकलेयर, राजमिस्त्री के द्वारा, उस दीवार को राजमिस्त्री के द्वारा बनाया गया था। द ब्रिकलेयर वाज द सेकेंड पर्सन, और जो राजमिस्त्री था वह दूसरा व्यक्ति था। क्वेश्चनड इन द ट्रायल, जिसमें
कह रहा है कि जिससे जिससे मुकदमे में प्रश्न पूछा गया। फिर से बता दूं, कह रहा है कि दी ब्रेकलेयर वाज द सेकंड पर्सन क्वेश्चनड इन द ट्रायल। कह रहा है कि मुकदमे में प्रश्न पूछा जाने वाला जो राजमिस्त्री था वह दूसरा व्यक्ति था, मतलब मुकदमे में राजमिस्त्री से प्रश्न पूछा गया। ही ब्लेम्ड, ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना। कह रहा है कि ही ब्लेम्ड द डांसिंग गर्ल फॉर डिस्टर्बिंग हिज वर्क। कह रहा है कि उसने क्या किया कि ब्लेम्ड, दोष लगा दिया किसको, द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की को, फॉर डिस्टर्बिंग हिज वर्क, उसके काम में बाधा डालने के लिए, बाई गोइंग अप एंड डाउन। कह रहा है आकर और जाकर, द स्ट्रीट, गली में, होल डे, पूरे दिन। कह रहा है कि उसने जो राजमिस्त्री था उसने पूरा दोष जो है उस नाचने वाली लड़की पर लगा दिया कि इसने जो है उस गली में जो है बार बार आ जा रही थी, इसलिए मुझे मेरे काम में बाधा पड़ी और मैं जो है दीवार को खराब बना दिया। शी सेड, उसने कहा, दैट की गोल्ड स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिम वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट एज ही वुड नॉट मेक हर ज्वेलरी। तो अब उसने क्या किया कि अपना दोष दूसरे पे लगा दिया। वो कर रही है, शी सेड, उसने कहा कि गोल्ड स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल, गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार। उसने कहा कि जो सुनार है वह रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वह जिम्मेदार है, फॉर मेकिंग हिम वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट, उसे सड़क पर आने जाने के लिए मजबूर करने के लिए। जैसा कि ही वुड नॉट मेक हर ज्वेलरी, जैसा कि वह जो है उसके आभूषण को नहीं बनाया था। नेक्स्ट है कि द गोल्ड स्मिथ वॉज क्वेश्चनड देन, तब जो है उस गोल्ड स्मिथ से प्रश्न पूछा गया, अर्थात सुनार से प्रश्न पूछा गया। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपनी रक्षा की, बाय सेइंग, यह कह के, दैट की ही हैड नो टाइम, कि उसके पास समय नहीं था, फॉर द डांसिंग गर्ल्स ज्वेलरी। कह रहा है कि उस नाचने वाली लड़की के आभूषणों के लिए उसके पास समय नहीं था, उसने कहा, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इंगेज, क्योंकि वह व्यस्त था, इन मेकिंग द ज्वेलरी ऑफ ए रिच मैन। उसने कहा कि वह जो है एक धनी व्यक्ति का आभूषण बनाने में व्यस्त था। मैं यहाँ से बता दूं, करा ही डिफेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपनी रक्षा की, बाय सेइंग, यह कह के, दैट की ही हैड नो टाइम फॉर द डांसिंग गर्ल्स ज्वेलरी, कि उसके पास उस नाचने वाली लड़की के आभूषणों के लिए समय नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इंगेज्ड, क्योंकि वह व्यस्त था, इन मेकिंग द ज्वेलरी ऑफ ए रिच मैन, एक धनी व्यक्ति के आभूषणों को बनाने में। द रिच मैन वॉज द फादर ऑफ द मर्चेंट, और वह जो धनी व्यक्ति था वह उस व्यापारी का पिता था जिसके घर की दीवार गिरी हुई थी। Who was questioned in the beginning, जिस व्यापारी से आरंभ में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, Who is the real culprit according to the king? इसमें कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, तो इसमें कह रहा है कि Who is the real culprit, कह रहा है वास्तविक अपराधी कौन है, according to the king, राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन है। Why does he escape punishment? कह रहा है कि वह जो है दंड से क्यों बच जाता है। राजा के अनुसार जो है वास्तविक अपराधी कौन है और वह दंड से कैसे बच जाता है। इसका आंसर है द मर्चेंट्स फादर, व्यापारी के पिता, वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक। कह रहा है कि व्यापारी के पिता को जो है वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उन्हें जिम्मेदार माना गया, फॉर मेकिंग द वॉल वीक, दीवार को कमजोर बनाने के लिए। बट लेकिन ही वॉज नॉट लिविंग नाउ, लेकिन अब वह जीवित नहीं थी। सो इसलिए द मर्चेंट वॉज टू बी पनिश्ड, इसलिए व्यापारी को दंडित किया जाना था, इन प्लेस ऑफ हिज फादर, उसके पिता के स्थान पर। बट लेकिन ही एस्केप्ड द पनिशमेंट, लेकिन वह उस दंड से बच गए, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो थीन, क्योंकि वह इतना पतला था, व्यापारी इतना पतला था, दैट की ही कुड नॉट बी एक्सक्यूटेड प्रॉपरली इन द स्टेक, क्योंकि उसे जो है कुड नॉट बी एक्सक्यूटेड प्रॉपरली, उसे सही ढंग से फांसी नहीं लगाया जा सकता था, इन द स्टेक, सूली पर, तो उसे सूली पर सही ढंग से चढ़ाया नहीं जा सकता था, फंदा उसके गले में नहीं आया था क्योंकि वो बहुत पतला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट आर द गुरुस वर्ड ऑफ विजडम। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द गुरुस वर्ड ऑफ विजडम, गुरु की बुद्धिमानीपूर्ण बात क्या थी, गुरु के बुद्धिमानीपूर्ण शब्द क्या थे। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, कह रहा है कि शिष्य उन्हें कब याद करता है, गुरु के बुद्धिमानीपूर्ण शब्द क्या थे और शिष्य उनको कब याद करता है।
देखिए इसका आंसर है कि द गुरुस वर्ड वर दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। कह रहा है कि द गुरुस वर्ड वर, गुरु के शब्द थे कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वे आगे क्या करेंगे। द डिस्पल रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स, कह रहा है कि शिष्य को ये शब्द याद आए। वेन ही वॉज अरेस्टेड बाई किंग्स मैन, जब वह जो है राजा के व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया गया, टू एक्सक्यूट हिम, उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए। मेरली बिकॉज, केवल इसलिए कि ही वुड फिट इन द स्टेक, कि वह सूली पर फिट बैठता था, सूली पर सही बैठता था, फंदा जो उसके गले में सही आ रहा था, इसलिए उसको जो है चुना गया, उसको चुना गया सूली पर चढ़ाने के लिए। क्योंकि गुरु ने कहा था कि यह मूर्खों का शहर है और तुम्हें नहीं मालूम कि वे तुम्हारे साथ अगले क्षण क्या करने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ से चल चलो। लेकिन वह खाने के लालच में वहीं पर रुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पूछ रहा है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। इसमें कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार, डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, किस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचाया, या किस प्रकार उसने अपने शिष्य के जीवन को बचाने की व्यवस्था की, या कैसे बचाया। देखिए इसका आंसर है द डिसिपल प्रेड टू हिज गुरु, शिष्य ने अपने गुरु से प्रार्थना की। द गुरु अराइव्ड टू सेव हिम इन टाइम, और गुरु जो है वह समय से उसे बचाने के लिए पहुंच गए। ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड समथिंग टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य से कुछ कहा। द डिसिपल अंडरस्टूड इट, शिष्य इसे समझ गया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, कह रहा है प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार, द गुरु ऑस द किंग, गुरु ने राजा से कहा, टू एक्सक्यूट हिम, उसे फांसी पर चढ़ा देने के लिए, इन प्लेस ऑफ हिज डिसिपल, उसके शिष्य के स्थान पर। द गुरु एंड द डिसिपल स्टार्टेड टू क्वेरल, क्वेरल में होता है झगड़ा करना। इसमें कह रहा है कि गुरु और उनके शिष्य ने स्टार्टेड टू क्वेरल, झगड़ा करना आरंभ कर दिया। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा, और शिष्य ने कहा कि मैं फांसी पहले चढ़ूंगा, क्योंकि उन लोगों की योजना थी। इट अमेज्ड द किंग, इससे राजा जो है अमेज्ड हो गया, अर्थात वह आश्चर्यचकित हो गया, स्तब्ध हो गया। द गुरु टोल्ड द किंग, गुरु ने राजा से कहा, दैट कि whoever went to stake first, कह रहा है कि द गुरु टोल्ड द किंग, गुरु ने राजा से कहा कि whoever, की जो कोई भी व्यक्ति went to stake first, सूली पर चढ़ेगा पहले, would be born as a king, तो वह राजा के रूप में जन्म लेगा। द किंग वांटेड टू बी ए किंग, कह रहा है राजा जो है वांटेड टू बी ए किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ, राजा जो था वह अगले जन्म में भी राजा के रूप में ही जन्म लेना चाहता था। ही एंड हिज मिनिस्टर, उसके वह और उसके मंत्री ने, मतलब राजा उसके मंत्री ने, डिसाइडेड, निर्णय किया, टू गो टू द स्टेक, सूले पे चढ़ जाने का, देमसेल्फ, स्वयं, एट नाइट, रात को। राजा उसके मंत्री ने स्वयं निर्णय किया कि वे सूली पर स्वयं चढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था, गुरु ने कहा था कि मैं पहले चढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजा, जो पहले ही सूली पर चढ़ेगा वह राजा के रूप में जन्म लेगा, उसके बाद जो चढ़ेगा वो मंत्री के रूप में। दे हैड डाइड, वे लोग मर गए। द किंगडम ऑफ द फूल, कह रहा है कि मूर्खों का राज्य, हैड बिकम नॉर्मल अगेन, पुनः जो है सामान्य हो गया। इन दिस वे, इस तरह, द डिसिपल स्केप्ड, इस प्रकार जो शिष्य था वह बच गया। अब आइए कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। इसमें है कि व्हाट वाज फुलिश अबाउट द किंग्स ट्रायल ऑफ द मर्चेंट, कह रहा है कि व्हाट वाज द फुलिश, क्या मूर्खता थी, अबाउट द किंग्स ट्रायल ऑफ द मर्चेंट, कह रहा है कि व्यापारी के प्रति राजा के मुकदमे में, कह रहा है कि इसमें जो है व्यापारी के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, उसमें जो है क्या मूर्खता थी। इसका आंसर है कि अ थीफ ब्रोक इनटू ए मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो है एक व्यापारी के घर में घुस गया था। ही मेड ए होल इन द वॉल ऑफ द हाउस, और उसने घर की दीवार में एक होल बना दिया, एक छेद बना दिया। द वॉल वाज ओल्ड, दीवार जो थी वह पुरानी थी, एंड कोलैप्स्ड, और वह ढह गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर ढह गई। ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वह उसी स्थान पे मर गया। द थीप्स ब्रदर, चोर का भाई,
कंप्लेंट टू द किंग, राजा से शिकायत किया। द किंग समन्ड द मर्चेंट, राजा ने व्यापारी को बुलाया। समन मीन्स बुलाना होता है। कह रहा है कि द किंग समन्ड द मर्चेंट, राजा ने व्यापारी को बुलाया। एंड एक्यूज्ड हिम, और उसे दोषी ठहराया। दैट की ही शुड हैव बिल्ट द वॉल स्ट्रॉन्ग, कि उसे दीवार को मजबूत बनाना चाहिए था। बट द मर्चेंट स्किप्ड द पनिशमेंट, कह रहा है लेकिन व्यापारी इस दंड से बच गया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो थीन, क्योंकि वह बहुत पतला था, या वह इतना पतला था। दैट की ही कुड नॉट बी एक्साइटेड प्रॉपरली इन द स्टिक, क्योंकि वह जो था इस सूली पर एक्सक्यूट, यहाँ पर एक्सक्यूटेड रहेगा, थोड़ा गलत हो गया है, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सक्यूटेड रहेगा, ये यहाँ पर ये जो है ये न कर इस तरह होगा एक्सक्यूटेड, यहाँ पे ये एक्सक्यूटेड रहेगा, उसको सही कर लीजिएगा। तो इसमें फिर से बता दो इसको। कह रहा है कि बट द मर्चेंट स्केप्ड, कह रहा है लेकिन व्यापारी बच गया द पनिशमेंट, दंड से। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो थिन, क्योंकि वह इतना पतला था। दैट की ही कुड नॉट बी एक्सक्यूटेड, कि उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता था प्रॉपरली, सही तरीके से। इन द स्टेक मतलब सूली पर, कि उसे सूली पर सही तरीके से चढ़ाया नहीं जा सकता था। ऑन इस प्लेस, उसके स्थान पर द इनोसेंट डिसिपल, कह रहा है कि वो निर्दोष शिष्य जो है वॉज ब्रॉट, निर्दोष शिष्य को लाया गया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फैट, वह मोटा था। एंड फिट फॉर द स्टेक, और सूली के लिए उचित था, उपयुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु वॉज फाइनली ब्लेम्ड, ब्लेम्ड मीन्स होता है दोष लगाना। कह रहा है कि हु वॉज फाइनली ब्लेम्ड, कि अंत में किस पर दोष लगाया गया। फॉर द क्राइम, अपराध के लिए। एंड वाई, और क्यों। इसका आंसर है द मर्चेंट्स फादर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक। कह रहा है कि द मर्चेंट्स फादर, व्यापारी का पिता जो था, वॉज रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार था, फॉर मेकिंग द वॉल वीक, कमजोर दीवार बनाने के लिए। ही हैड डाइड, वह मर चुका था। सो इसलिए द मर्चेंट वॉज टू बी पनिश्ड, इसलिए व्यापारी को दंडित किया जाना था इन प्लेस ऑफ हिज फादर, उसके पिता के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय जो है हैड कम फुल सर्कल, घूम फिर कर वहीं आ गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि न्याय जो है घूम फिर कर वहीं आ गया, मतलब बात वहीं आ गई। व्हाट आर्गुमेंट डिड द मर्चेंट कम अप विथ, कह रहा है कि उस व्यापारी ने कौन सा आर्गुमेंट दिया। व्हाट काउंटर आर्गुमेंट डिड द किंग गिव, और उसके जवाब में राजा ने कौन सा आर्गुमेंट दिया, कौन सा तर्क दिया। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट कि राजा ने सोचा कि अब जो है न्याय घूम फिर कर वहीं आ गया, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अब न्याय जो है पूरा हो गया। व्हाट आर्गुमेंट डिड द मर्चेंट कम अप विथ, व्यापारी ने कौन सा तर्क दिया, आर्गुमेंट मीन्स तर्क। व्हाट काउंटर आर्गुमेंट मतलब विरोध में तर्क। व्हाट काउंटर आर्गुमेंट डिड द किंग गिव, और राजा ने विरोध में कौन सा तर्क दिया। तो इसका आंसर है द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा दैट की हिज फादर हैड डाइड, कि उसके पिताजी मर चुके हैं। ही हैड ऑर्डर्ड टू मेक द ज्वेलरी, उन्होंने जो है आभूषण को बनाने का आदेश दिया था। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष है। द किंग सेड, राजा ने कहा दैट की द मर्चेंट्स हैड इनहेरिटेड हिज फादर सिंस, उसने कहा कि व्यापारी को जो है हैड इनहेरिट का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त होना। तो राजा ने कहा कि व्यापारी को उसके पिता का पाप उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। सिंस मीन्स पाप, उसने कहा था कि तुम्हें अपने पिता की धन संपत्ति प्राप्त हुई है, तो पाप भी तुम्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। सो इसलिए ही मस्ट बी पनिश्ड, इसलिए उसे दंडित किया ही जाना चाहिए इन हिज फादर्स प्लेस, उसके पिता के स्थान पर। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है अपने पिता की धन संपत्ति उत्तराधिकार में मिली है, तो उनका पाप भी तुम्हें उत्तराधिकार में मिलेगा, इसलिए तुम दोषी हो, तो उनके स्थान पर तुमको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वाज इट डिसाइडेड टू एक्सक्यूट द डेस्पल, एक्सक्यूट मतलब फांसी पे चढ़ाना या मौत या देना। तो कह रहा है कि वाई वाज इट डिसाइडेड टू एक्सक्यूट द डिस्पल, कह रहा है शिष्य को फांसी देने का निर्णय क्यों किया गया, जबकि दोषी पाया गया था व्यापारी के पिता को,
तो व्यापारी के पिता मर गए थे, इसलिए निर्णय किया गया कि नहीं, व्यापारी को फांसी चढ़ाया जाएगा। लेकिन अंत में जो है शिष्य को फांसी के लिए क्यों चुना गया? इसका आंसर है द मर्चेंट वॉज वेरी थिन। जो व्यापारी था वह बहुत पतला था। ही कुड नॉट बी एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक। उसे सूली पे नहीं चढ़ाया जा सकता था। सो इसलिए द किंग ऑर्डर्ड टू सर्च ए पर्सन। इसलिए राजा ने क्या किया कि ऑर्डर किया, आदेश दिया टू सर्च ए पर्सन, कि ऐसे व्यक्ति की खोज की जाए हु वॉज फिट टू द स्टेक, जो सूली के लिए फिट हो, जो सूली के लिए उचित हो, सही हो। द डिस्पल वॉज ए फैट पर्सन। जो शिष्य था वह मोटा व्यक्ति था, क्योंकि वह खा पी 1 रुपये में हर चीज खरीद के खा पी करके मोटा हो गया था। ही वॉज फिट टू बी एक्सिक्यूटेड। वह फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए उपयुक्त था। सो इसलिए द किंग डिसाइडेड। इसलिए राजा ने निर्णय किया टू एक्सिक्यूट द डिस्पल, शिष्य को फांसी पर चढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द किंगडम बिकम नॉर्मल अगेन। इसमें पूछ रहा है कि जो किंगडम था, जो राज्य था, वह फिर से नॉर्मल कैसे हो गया, फिर से सामान्य कैसे हो गया। इसका आंसर है कि आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर। कह रहा है कि राजा और मंत्री की डेथ हो जाने पर, था उसकी मृत्यु हो जाने पर, पीपुल फाउंड, लोगों ने पाया, दैट की द गुरु वुड बी ए गुड किंग, कि गुरु जो है एक अच्छे राजा होंगे, एंड हिज डिस्पल, और उनका शिष्य द मिनिस्टर, और उनका शिष्य जो है एक अच्छा मिनिस्टर होगा। बोथ एग्रीड टू बिकम द किंग। कह रहा है कि वो दोनों जो है एग्रीड, सहमत हो गए, टू बिकम द किंग, राजा बनने के लिए, एंड द मिनिस्टर, और मंत्री बनने के लिए। दे चेंज्ड द ओल्ड लॉज। उन्होंने क्या किया कि जो ओल्ड लॉ था, मतलब पुराना नियम था, पुराने नियम कानून थे, उसको चेंज कर दिया, मतलब उसको बदल दिया। नाउ अब डे वॉज कॉल्ड डे, अब दिन को दिन कहा जाने लगा, एंड नाइट वॉज कॉल्ड नाइट, और रात को रात कहा जाने लगा। इन दिस वे, इस तरह, द किंगडम ऑफ फूल्स, राजाओं मूर्खों का राज्य, रिटर्न टू नॉर्मली अगेन, पुनः जो है वह पुनः नॉर्मल हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मली की जगह जो है ये नॉर्मल होगा, यहाँ जो नीचे लिखे नॉर्मल होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है राइट करने में। मैं फिर से बता दूं इसको कि दे चेंज द ओल्ड लॉज, उन्होंने पुराने नियम को बदल दिया। नाउ अब डेज वॉज कॉल्ड डे, दिन को दिन कहा जाने लगा, एंड नाइट वॉज कॉल्ड नाइट, और रात को रात कहा जाने लगा। इन दिस वे, इस तरह, द किंगडम ऑफ फूल्स, राजाओं मूर्खों का राज्य, रिटर्न टू नॉर्मल अगेन, पुनः जो है वह नॉर्मल हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ नॉर्मली के स्थान पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे जो पूछे जा सकते थे, मैंने सभी प्रश्न आपको बता दिए, उसके उत्तर को समझाया, और आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।